वाराणसी में नामांकन दाखिल करने के बाद झारखंड के कोडरमा पहुंचे पीएम मोदी। भरी हुंकार, कहा कांग्रेस की कमजोर सरकार ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया। कोडरमा की धरती से पीएम मोदी की बड़ी गारंटी, कहा आतंक हो या नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुका है। आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है। श्रीनगर में हुए मतदान को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा दशकों बाद श्रीनगर में लोगों ने भारत के संविधान के प्रति मुहर लगाई। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा धारा 370 को लेकर मोदी को गाली देने वाले कान खोलकर सुन ले, 370 की दीवार हटी और हमारे दिलों को जोड़ दिया। वाराणसी कलेक्ट्रेट में पीएम मोदी ने किया नामांकन, एनडीए के कई नेता रहे साथ में मौजूद। गाड़ी से उतरकर पैदल दफ्तर तक पहुंचे पीएम मोदी, पूरी की गई नामांकन की प्रक्रिया। वाराणसी से तीसरी बार पीएम मोदी ने भरा पर्चा, कई राज्यों से बड़े नेता आए वाराणसी। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने किया काल भैरव के दर्शन, लिया आशीर्वाद। मंदिर परिसर में सीएम योगी ने की अगवानी, माला पहनाकर किया स्वागत। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने दशाश्वमेध घाट पर की मां गंगा की पूजा, मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा को किया पुष्प अर्पित। पीएम मोदी ने मां गंगा का किया दुग्धाभिषेक, उतारी आरती। दशाश्वमेध घाट से क्रूज पर सवार होकर पहुंचे नमो घाट, पूजा से पहले पुरोहितों ने पीएम मोदी को पहनाया अंगवस्त्र। गंगा पूजन के बाद मां को याद करके भावुक हुए पीएम मोदी, बोले अब गंगा ही मेरी मां है, उन्होंने मुझे गोद लिया है। पीएम मोदी के नामांकन पर बोले एलजेपी रामविलास चीफ चिराग पासवान, कहा हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं, कहा पीएम मोदी के रोड शो में जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग हुए शामिल। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चीफ जीतन राम मांझी ने बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करेगी बीजेपी, तीसरी बार पीएम मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के नामांकन में शामिल हुए एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा राहुल गांधी जो भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा इंडिया गठबंधन को लगने वाला है बड़ा धक्का, 400 पार सीटें जीतेंगे हम, हमें जनता पर है बहुत विश्वास। पश्चिम बंगाल के बनगांव में गृहमंत्री अमित शाह ने की जनसभा, बोले 4 चरण के मतदान हुए पूरे, 380 सीटों का चुनाव पूरा, 380 में से 270 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत में बनेगी बीजेपी की सरकार, पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। अमेठी में बीजेपी अध्यक्ष ने की जनसभा, बोले भारत ने 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन बनाई, 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी, भारत आज मांगने वाला नहीं देने वाला भारत। अमेठी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव के समय में आकर आपसे कहेंगे कि धर्म संकट में है। अमेठी में प्रियंका गांधी ने की जनसभा, कहा कांग्रेस को भ्रष्ट बताने वाले पीएम मोदी बनाते हैं भ्रष्टाचार की स्कीम। झांसी में राहुल और अखिलेश की साझा रैली, अग्निवीर योजना को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा हम अग्निवीर योजना को उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा हरियाणा राजस्थान में हार रही बीजेपी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की विशाल जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी की जीत के लिए लोगों से की वोट की अपील। चंडीगढ़ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की जनसभा, कहा विपक्ष ने पीएम मोदी को रोकने के लिए बनाया है ठगबंधन। दिल्ली में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में की जनसभा, कहा भ्रष्टाचार की दीवार बन गए केजरीवाल। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा
ने बहादुरगढ़ में की जनसभा। कहा केजरीवाल भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आए थे, लेकिन अब खुद भ्रष्टाचार के दलदल में आ गए। रूपनगर में आनंदपुर साहिब में सुभाष शर्मा ने दाखिल किया अपना नामांकन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे इस मौके पर मौजूद। रूपनगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। सीएम धामी ने स्वीकार किया लोगों का अभिवादन। सीएम धामी के रोड शो में गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे मौजूद। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। धर्मशाला के बीजेपी प्रत्याशी सुधीर चौधरी ने भरा नामांकन। नॉमिनेशन जमा करते वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी ने चंडीगढ़ में फाइल किया नॉमिनेशन। अपनी जीत का किया दावा। चंडीगढ़ में नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी ने किया रोड शो। जोश में दिखे कांग्रेस कार्यकर्ता। उत्तर मुंबई से बीजेपी के प्रत्याशी पीयूष गोयल ने किया चुनाव प्रचार। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों से की वोट की अपील। बीजेपी के प्रत्याशी पीयूष गोयल ने कहा देश की जनता ने बना लिया है मन। पीएम मोदी की झोली में जाएंगी 400 से अधिक सीटें। ओडिशा के अंगुल से संबलपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो। लोगों से की वोट की अपील। ओडिशा में बीजेपी की जीत को लेकर बोले धर्मेंद्र प्रधान। कहा ओडिशा में मोदी लहर, बीजेडी का सत्ता से बाहर होना तय। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की बात कबूली। संजय सिंह ने कहा विभव कुमार पर सख्त कार्रवाई करेंगे केजरीवाल। 5 मिनट भी नहीं चली एमसीडी में बैठक। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी पार्षदों ने हंगामा करते हुए आम आदमी पार्टी को घेरा। मेयर शैली ओबेरॉय के बैठते ही बीजेपी पार्षदों ने किया विरोध शुरू। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। विरोध को देखते हुए मेयर ने बैठक को किया स्थगित। स्वाति मालीवाल मुद्दे पर बोले पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा। कहा महिलाओं की लड़ाई लड़ने वालों के साथ हुई बदसलूकी। आम आदमी पार्टी में महिलाएं नहीं है सुरक्षित। आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया वॉशिंग मशीन का काला जादू कैंपेन। मंच पर किया गया नाटक का मंचन। आम आदमी पार्टी का बयान खोलेंगे बीजेपी का काला चिट्ठा। प्रतापगढ़ में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर राजा भैया ने लिया बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को नहीं देंगे समर्थन। जौनपुर में आयोजित जनसभा में शामिल हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह। पूर्व सांसद ने बीजेपी को समर्थन देने का किया ऐलान। देवघर में डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। चुनाव की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मदुरै में बारिश के बाद वैगई बांध में छोड़ा गया पानी। बांध का बढ़ा जलस्तर। सामने आई ड्रोन की तस्वीरें। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के उत्साह से जुड़ी शानदार न्यूज। केदारनाथ में 4 दिन में 1 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में एक यात्रा मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। आस्था पथ से होकर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। दर्शन के बाद मुख्य मार्ग से वापस लौट रहे श्रद्धालु। 10 मई को केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के खोले गए थे कपाट। अक्षय तृतीया से शुभ अवसर पर 4 धाम यात्रा की हुई थी शुरुआत। 4 धाम यात्रा के लिए 23 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने करवाया है रजिस्ट्रेशन। मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए रेन शेल्टर की व्यवस्था भी की गई। दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर दिल्ली एम्स ने लॉन्च किया स्मार्ट कार्ड। कार्ड को रिचार्ज कर मरीज के परिजन बिना किसी परेशानी के कर सकेंगे भुगतान। जयपुर में दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे बच्चे को लगा अमेरिकी इंजेक्शन। इंजेक्शन की कीमत है 17.5 करोड़। क्राउड फंडिंग कर जमा किया गया पैसा। वाशिम में धूमधाम के साथ मनाई गई छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती। शोभा यात्रा में बजाया गया ढोल। कोटा में लक्ष्य गौतम ने 10वीं में हासिल किए 98.80% मार्क्स। परिवार के लोग खुशी से हुए गदगद। कोलकाता में गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कैंसर पीड़िता रूमा सरकार के घर जाकर की मुलाकात। पीड़ित को हर संभव मदद का किया वादा।